नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। यूपी विधानसभा से पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने ब्राह्मण दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने माता प्रसाद पांडे को चुना है। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर और तूफानी सरोज भी चल रहे थे, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को बनाया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायकों ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिम्मेदारी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। इसके अलावा सपा की ओर से विधायक महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को उप सचेतक नियुक्त किया गया। माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर के इटवा सीट से मौजूदा विधायक हैं। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडे सोमवार यानी कल से ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उनका बयान भी सामने आया है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। 5 दिन का सदन है। अब हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले, जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फार्मूले के तहत पिछड़े समुदाय से आने वाले किसी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपेंगे। हालांकि उन्होंने एक बार फिर पूर्वांचल से आने वाले माता प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। माता प्रसाद को अखिलेश का करीबी माना जाता है। अगर माता प्रसाद पांडे के सियासी सफर की बात की जाए तो उन्होंने अपना पहला चुनाव साल 1980 में जनता पार्टी से लड़ा था और पहली बार विधानसभा में जगह बनाई। इसके बाद साल 1985 के चुनाव में उन्होंने लोक दल से जीत हासिल की थी। फिर 1989 के चुनाव में जनता दल से विजय हासिल की। साल 1991 में इनके विजय रथ पर लगाम लगी और इस साल इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1996 के चुनाव में भी इन्हें फिर से पराजय का सामना करना पड़ा। इन दोनों चुनाव में ये तीसरे नंबर पर रहे। 2002 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर सदन में पहुंचे। 2007 और 2012 में ये फिर से सपा से ही विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2017 की विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2022 में अखिलेश यादव ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। इस बार माता प्रसाद अखिलेश की उम्मीदों पर खरा उतरे और जीत हासिल कर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। 1991 में स्वास्थ्य मंत्री तथा 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री बने रहे। माता प्रसाद पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1942 को सिद्धार्थनगर में हुआ था। छात्र जीवन से ही इनका झुकाव राजनीति की ओर था। समाज के गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए ये कई राजनीतिक आंदोलन में भी शामिल रहे। मुलायम सिंह के जमाने से राजनीति करते आ रहे माता प्रसाद की गिनती पार्टी के कद्दावर नेताओं में से होती है। पिछले चुनाव में सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के जिलों की कुछ सीटों पर टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद अखिलेश यादव खुद अपने पास रखे हुए थे। सपा मुखिया मैनपुरी की करहल सीट से विधायक थे। हालांकि 2024 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत हासिल की, जिसके बाद से वह दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया था। उसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन सपा की नज़र पिछड़े समाज पर है। इसलिए कहा जा रहा था कि पासी या राजभर समुदाय से आने वाले किसी चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन पूर्वांचल में सपा घुसपैठ करना चाहती है और इसीलिए उपचुनाव से पहले सपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।